ये जो अन्नपूर्णा प्रसादालय बनेगा, इसका क्षेत्रफल 46,000 स्क्वायर फीट का होगा। 6.5 करोड़ की लागत से ये प्रसादालय बनेगा। विशेष बात ये होगी इसमें कि 11,000 प्रभुजनों को 3 घंटे में भोजन बना के तैयार हो जाए, इस तरह के हाईटेक इक्विपमेंट्स लगाने होंगे इसमें। और उसकी ज़रूरत इस वजह से है कि 11,000 लोगों का खाना सुबह नाश्ता देना पड़ेगा, उसके बाद लंच देना पड़ेगा दोपहर का, उसके बाद रिफ्रेशमेंट, उसके बाद डिनर। दिन में 12 घंटे होते हैं और 12 घंटे में 4 बार भोजन बनाना पड़ेगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए इसमें विकल्प के रूप में 3 विकल्प हमने रखे हैं। सबसे पहले तो ये लकड़ी से भोजन बनाया जा सकेगा, लकड़ी का ईंधन लग सकेगा। दूसरा पीएनजी का कनेक्शन होगा, उसके माध्यम से बनाया जा सकेगा। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का भी होगा और एलपीजी का भी होगा। 4 विकल्प इसके अंदर होंगे भोजन बनाने के लिए। इक्विपमेंट्स में किचन है, उसमें भी मशीन है, चपाती मेकिंग मशीन, उसमें भी स्टैंड बाई के लिए 3 मशीन होंगी। स्टीम कुकिंग सिस्टम होगा। स्टीम अगर हम रूटीन में भोजन दाल सब्जी चावल अगर गैस पे या दूसरे माध्यम से बनाते हैं तो अगर 7 कुंटल अगर हमें दाल बनानी पड़े तो न्यूनतम 2 से ढाई घंटा लग जाता है। और इसी को हमारे स्टीम कुकिंग के माध्यम से बनाएंगे तो 25 से 30 मिनट लगेंगे कि टाइम हमारे लिए भोजन बनाने के लिए अवेलेबल होगा, कि समय हमारे पास ज़्यादा नहीं होगा। इस तरह के इसमें स्टीम कुकिंग, जनरल कुकिंग, वेजिटेबल कटर, वेजिटेबल वॉशिंग मशीन, ये बर्तन होते हैं इनको साफ़ करने की मशीन, मैक्सिमम जो वर्क होगा वो मैकेनिकल होगा, टेक्निकल काम होगा। उसके उपरांत भी पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए, कुछ भी ना हो, जनरेटर ख़राब हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, एलपीजी का बिल्कुल क्राइसिस आ जाए, उसको भी मैनेज करने के लिए जो हमारी परंपरागत भोजन बनाने की व्यवस्था है 5 से 7% हम उसको सर्वाइव रखेंगे। कि 5 से 7% सर्वाइव होगा तो अगर मैन पावर ठीक लगा दी जाए तो 20 से 25% तक उसको बढ़ाया जा सकता है और कुछ प्रभुजनों को दलिया दूसरी व्यवस्था की जा सकती है। चूँकि ये 11,000 प्रभु जी का होगा तो इसमें जो 54 प्रकार के बीमारियों के लोग रहेंगे इसमें, तो 54 प्रकार के लिए उनकी भोजन की जो व्यवस्था है एज पर डाइटिशियन हो जाए, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जैसे शुगर वाले पेशेंट होंगे तो डायबिटिक होम में जो भोजन जाएगा वो उनके हिसाब से जाएगा, हार्ट वाले होंगे कार्डियक पेशेंट उनके हिसाब से जाएगा, एड्स वाले होंगे उनके हिसाब से भोजन बनाना पड़ेगा, 1 साल से छोटे बच्चे होंगे उनके हिसाब से बनाना पड़ेगा, माल नरिश्ड हैं उनके हिसाब से बनाना पड़ेगा, कुछ साउथ इंडियन हैं उनके भोजन अलग से होगा, उनके लिए उनके हिसाब से बनाना पड़ेगा। विशेष रूप से ये अलग अलग तरह के भोजन अलग अलग व्यवस्था के लिए 2-3 हिसाब से बनाया जाएगा। पहला तो चिकित्सा की दृष्टि से, चिकित्सक की राय के अनुसार कैसा भोजन आवश्यक है उस हिसाब से। दूसरा साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन का रोटी से पेट नहीं भरेगा, चावल या दूसरी चीज़ें होंगी तो कम से कम उनका पेट भर जाए, इस हिसाब से भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य और मन भी भर जाए स्वास्थ्य के साथ साथ, ये पूरी व्यवस्था इस किचन के अंदर की जाएगी। ये किचन ज़रूर लगेगी कि एक किचन है, लेकिन इसमें कम से कम 20-25 तरह का भोजन जब जैसा चाहें वैसा तत्काल अवेलेबल हो सकेगा। किसी अच्छे 5 स्टार होटल से कम व्यवस्थाएं नहीं होंगी, जैसे वहाँ पर जो ऑर्डर जाता है वो सब फुलफ़िल हो जाता है, सेम उसी तरह से जो ऑर्डर आएगा कहीं से भी किसी भी बार से सब ऑर्डर फुलफ़िल हो जाए, उस तरह की खाने की व्यवस्था इस किचन के अंदर, इस माँ अन्नपूर्णा प्रसादालय के अंदर होंगी। इसमें करीब 130 सेवा साथी काम करेंगे। इतना बड़ा मैकेनिक होने के बावजूद भी, क्योंकि अभी 11,000 प्रभु जी के लिए भोजन बनाना, फिर बर्तनों में लोड करना, फिर एक बार ही नहीं 4 बार अगर देखेंगे तो 11,000 नहीं हो जाते, ये 44,000 हो जाते हैं। और रोज़ाना व्यवस्था 44,000 प्रभु जी की हो जाएगी कि 4 बार होगा तो 44,000 हो गई। तो 44,000 के लिए भोजन अवेलेबल कराना,
उनको सर्व करना, उनके हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इंडिविजुअल एक तरह का हो तो ईजिली हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो कम से कम 50-60 तरह का भोजन अवेलेबल कराया जाएगा। तो उसके हिसाब से 150 के करीब सेवा साथी इसमें कार्य करेंगे। और ये सर प्रचारालय कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? 12 महीने का लक्ष्य रखा गया है कि अगले साल सितंबर में ये पूर्ण हो जाए और पूर्ण होकर यहाँ पर व्यवस्थाएँ शुरू हो जाएँ।